तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत दिनों बाद एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। विलियम बटलर येट्स की पोएम द सेकंड कमिंग। इसको मैं दोस्तों पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, लेकिन वो ढंग से नहीं बनी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पोएम में ऐसा क्या खास है जो ये वर्ल्ड फेमस है। इसको ओरिजिनली 1920 में पब्लिश करवाया गया था। बड़ी कमाल की पोएम है। शुरू करते हैं। द सेकंड कमिंग, येट्स की सबसे फेमस पोएम। इस पोएम से बहुत सारी कोटेशंस भी बन चुकी हैं। पोएम को शुरू करते हैं। मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा और ये क्यों लिखी गई, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है ये भी समझाऊंगा। शुरू करते हैं। तो पोएम शुरू होती है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। इन दो लाइनों से, इन लाइनों में पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक पक्षी है, एक बर्ड जिसका नाम है फैल्कन, एक बाज जैसा दिखने वाला पक्षी जो ऊपर आसमान में उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? गोल गोल, टर्निंग एंड टर्निंग, यानी गोल गोल वो पक्षी हवा में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसका जो हवा में गोला बन रहा है गोल गोल, वो बड़ा होता जा रहा है। वाइडनिंग का मतलब बड़ा होता जा रहा है, जायर का मतलब गोला। तो गोल गोल वो पक्षी हवा में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसका हवा में गोला जो है वो बड़ा होता जा रहा है, वाइडनिंग जायर। उसके गोल चक्कर बड़े होते जा रहे हैं। तो अब वो फैल्कन, वो बाज इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि वो अपने मालिक की, फैल्कनर की बात नहीं सुन रहा। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। नीचे खड़ा मालिक, उसका फैल्कनर, उसका बाज पालने वाला बाजीगर उसे आवाज़ें दे रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रहा है। इतना मदमस्त हो गया उड़ने में। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें टूटकर बिखर चुकी है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब सेंटर, इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला सेंटर, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। सेंटर कैन नॉट होल्ड। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मेयर का मतलब है यहाँ पर सिर्फ, और इस पूरी लाइन का मतलब है कि चारों तरफ इस दुनिया में सिर्फ तबाही और अराजकता फैल चुकी है। लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि पूरे संसार में फैल चुकी है। एक खून की डार्क रेड लहर इस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड। एक खून की काली डार्क रेड लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एवरीवेयर, हर जगह पर फैल चुकी है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन। वो खून की लहर सब जगह फैल चुकी है, तो उस खून की लहर में सब डूब चुके हैं। हर जगह पर वो फैल चुकी है। जहाँ जहाँ इस दुनिया में इनोसेंस की सेरेमनी हो रही थी, जहाँ भी इनोसेंस की सेरेमनी हो रही है, इस लहर ने सबको निगल लिया है, यानी सब डूब गए इस लहर के अंदर। सबसे बुरी बात पता है क्या है? द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पर बेस्ट वर्ड यूज किया गया है, जो लोग अच्छे लोग हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि सबसे बुरी बात यह है कि अच्छे लोगों में विश्वास की कमी है। अगर उनकी आंखों के सामने गलत होता है तो वो देखेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। लेकिन वहीं बुरे लोग, while the worst are full of passionate intensity, लेकिन वहीं बुरे लोग, वर्स्ट पीपल, फुल ऑफ पैशनेट होकर इंटेंसिटी से क्राइम करते रहते हैं। उनको तो फुल जोश मिलता है क्राइम करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का पब्लिक प्लेस पर किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दे, तो वहाँ खड़ा हर एक आदमी तमाशा देखेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि surely some revelation is at hand। तो अब जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो पोएट यहाँ पर श्योर हैं कि कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत जल्द होने वाला है। पोएट यहाँ पर श्योर हैं कि surely the second coming is at hand। पोएट श्योर हैं कि सेकंड कमिंग होने वाली है। तो क्या है ये सेकंड कमिंग? एक बार फिर से पोएट एक्साइटेड होकर बोलते हैं द सेकंड कमिंग। देख लो, द सेकंड कमिंग। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। आज तक शायद ही ये वर्ड्स किसी ने कहे होंगे, मुश्किल से ही। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। इस लाइन का मतलब यह है कि पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है। उनके सपने में एक बड़ी सी इमेज आई है, एक वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मुंडी। देखो, कुछ इस टाइप की इमेज। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट, एक बड़े से रेगिस्तान में, कहीं किसी डेजर्ट में रेत ही रेत थी चारों तरफ, रेत के बीचों बीच। उसका शेप कुछ ऐसा था, यहाँ पर पोएट बताते हैं, अ शेप विथ लॉयन बॉडी, जिसकी बॉडी तो लॉयन जैसी थी, एंड द हेड ऑफ मैन, इंसान का सर था। देखो, वो कुछ ऐसे देख रहा था, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। मतलब वो स्पिरिटस मुंडी का स्टैच्यू कुछ ऐसी नज़रों से देख रहा था, एकदम ब्लैंक नज़रों से, आंखों से, निर्दयता से। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, वो एकदम पिटीलेस था, जैसे कि सन, सूरज की तरह। जैसे सूरज अपनी आग बरसाते हुए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, ठीक वैसे ही।
इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, वो धीरे धीरे अपनी थाइज से यानी कि अपने लेग्स से, अपने पैरों से रेत पर चलता है, वो मूव करता है धीरे धीरे। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। इस लाइन का मतलब है कि जब वो रेगिस्तान में धीरे धीरे चलता है तो रेगिस्तान के जो पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हैं रेगिस्तान में, वो आसमान में उड़ते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके चलने से, तो उनकी परछाइयाँ ऊपर उड़ते उड़ते पक्षियों की परछाइयाँ ज़मीन पर पड़ती है और फिर अचानक से द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अंधेरा सा छा जाता है। लेकिन अब मुझे पता है, पोएट यहाँ पर बोलते हैं, बट नाउ आई नो, अब मुझे पता है कि 2000 सालों की स्टोनी स्लीप लेने के बाद में, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 2000 सालों की पथरीली नींद लेने के बाद में, वर वैक्स्ड, डिस्टर्ब हो गया टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल, हिलते हुए पालने की आवाज़ ने इसको तंग करके जगा दिया। एंड वॉट रफ बीस्ट, तो अब इस रफ बीस्ट का टाइम आ गया है, आखिर वो टाइम आ चुका है, आखिर वो घंटा आ चुका है जब जीसस फिर से आएंगे। ये जानवर उस ओर बढ़ रहा है जहाँ जीसस का जन्म हुआ था, बैथलेहम में, वहीं उनका फिर से जन्म होगा। अब इस पोएम का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोएट ने इस पोएम में ये बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग वायलेंस और अराजकता को अब कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना बढ़ चुका है, इतने पाप बढ़ चुके हैं, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सारी चीज़ें। आज की दुनिया का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, पाप बढ़ चुके हैं। तो अब सेकंड कमिंग होने वाली है। सेकंड कमिंग का सिंपल मैसेज ये है कि अब टाइम अप हो चुका है, गॉड खुद संभालेंगे चीज़ों को। ये पोएम यीट्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर लिखी थी, जब बहुत सारे देशों की लड़ाई में, इस दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, कितने सारे मासूम लोग मारे गए, किस तरह डेवलपमेंट के पीछे, प्रोग्रेस के पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि सब धोखा है, सब भ्रम है, चीज़ें बड़े होते होते गोले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है कुछ इस तरह से। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल करती है। क्या कर लोगे? तो इस 2000 सालों में जितनी भी साइंटिफिक और नॉलेज बढ़ाई है हमने, या फिर जितनी भी डेवलपमेंट हमको करनी थी हमने कर ली, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमको दिखा दिया कि हम अंदर से तो अभी भी जंगली जानवर ही हैं, खून के प्यासे हैं, खून की लहरें यहाँ वहाँ फैल गई हैं, इनोसेंस उसमें डूब चुकी है। लगता तो ये सब सपने की तरह है, लेकिन सब रियलिटी है। एक फाइनल इमेज जो पोएट ने प्रेजेंट की है, लायन की बॉडी और इंसान का सर। इस इमेज का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं कि पिछले 2000 सालों से हम बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, तो सच तो ये है कि इंसान ने अपनी बर्बादी के बीज खुद ही बोए हैं। अब ये बीस्ट जाग गया है और एक नई एज ऑफ डार्कनेस शुरू होने वाली है। ये इस पोएम का मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।